इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर ओबीसी आरक्षण पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान आ चुका है। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, ये हमारी जीत है। ये अब तमाम बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सरकार की कहनी और कथनी में बहुत फर्क है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सरकार का करना है और उसका जो कहना है उसमें बहुत फर्क है। सरकार के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जो कथनी यानी जो शब्दों को कहते हैं और करनी यानी जो करा जाता है, उसमें बहुत फर्क कहीं ना कहीं है। कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहते हैं सत्ता पक्ष वाले। ये बयानबाजी जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से की गई है। थोड़े ही समय पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया गया था और पोस्ट में आपको बता दें, ये लिखा था कमलनाथ ने कि भाई हमारी सरकार में यह आरक्षण की बात हुई थी, हमारी सरकार जब थी उस समय पर मैंने ही सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस आरक्षण को कहीं ना कहीं लागू करने के लिए, इस प्रतिशत को कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को देने के लिए कहा गया था। कवायद तब शुरू हुई थी और आज अगर इस पर मुहर लगी है तो ये हमारी लड़ाई थी जो हमने शुरू की थी और आज उस पर, उस जमीन पर अपना घर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी बना रही है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, खबर उत्तर प्रदेश से देंगे, जहां के संभल हिंसा पर लखनऊ से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। न्यायिक जांच आयोग ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट साझा कर दी है। मुख्यमंत्री को 450 पन्नों की जांच रिपोर्ट दी गई है। संभल की डेमोग्राफी में आप बता दें चेंजेस आ चुके हैं, बदलाव आ चुके हैं। बदलाव यह है कि महज 15% हिंदू संभल इलाके में बचे हैं। आपको बता दें साल 2024 नवंबर का वो महीना जब संभल में आक्रोश देखा गया, आगजनी देखी गई, पथराव देखा गया और उसके बाद लगातार इसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। अब रिपोर्ट जो है सौंप दी गई है और जब इस रिपोर्ट को सौंपा जा रहा था मुख्यमंत्री को, तब की तस्वीर आपके सामने है। इस मौके पर जो जांच आयोग है, जो न्यायिक आयोग है, वो तो उनके साथ ही साथ कुछ पूर्व के जजेस भी वहां पर मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सिरोंज से आ रही है, जहां पर शासकीय एलबीएस कॉलेज के गेट पर ताला लग चुका है। ये जानकारी आपको दे दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये ताला लगाया। 126 स्टूडेंट्स का रिजल्ट कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की लापरवाही से आंसर शीट गुम हो गई। नाराज एबीवीपी ने कॉलेज में ताला जड़ दिया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी की लापरवाही और कॉलेज में ताला जड़ दिया गया एबीवीपी के द्वारा। हैरान करने वाली खबर है। शासकीय एलबीएस कॉलेज के गेट पर ताला लग चुका है। ये ताला आपको बता दें प्रशासन ने नहीं बल्कि एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने लगा दिया। अखिल भारतीय जो पार्टी है उन्होंने ताला जड़ दिया है। इसी बीच खबर पखांजूर से है, जहां पर अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। राजस्व, पुलिस और नगर पंचायत अधिकारी इस दौरान मौजूद रहते हैं। कई सालों से खोकान तालुकदार इस पर कब्जा कर रहे थे। अब इस मामले को लेकर राजस्व पुलिस एक्टिव हो चुकी है और कई सालों से जब कब्जा किया जा रहा था उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन एक्टिव हो चुका है और इस पर प्रशासन लगातार नकेल कस रहा है। सड़कों से अतिक्रमण हटा दिया गया। अमूमन आप अगर किसी सड़क से गुजरते होंगे तो देखते होंगे कि यदि किसी का घर एक बॉर्डर पर स्थित है तो वो चबूतरा जो है आगे तक बना लेता है, उसके आगे जो है वो पार्किंग बनाता है, या कई ऐसी दुकानें हैं, दुकानों का सामान जो है आगे तक फैला हुआ होता है, वो पूरे सड़क को भी कब्जे में लेकर बढ़ाने की कोशिश करता है। उस पर अतिक्रमण जो है हटाया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। रेलवे स्टेशन से बच्ची का अपहरण हो गया, किडनैप हो गई है बच्ची। 2 दिन के बाद बच्ची को बताया जा रहा है ढूंढा नहीं गया है, पुलिस नहीं ढूंढ पाई। रेलवे पुलिस आपको बता दे जो आरपीएफ है वो लगातार सीसीटीवी कैमरास खंगाल रही है। जीआरपीएफ भी गश्त कर रही है मौके पर। प्रशासन एक्टिव हो चुका है लेकिन बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। रेलवे स्टेशन से बच्ची का अपहरण हुआ है।
इसी बीच बड़ी खबर चंदौली से आ रही है। तस्कर के साथ 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। राजस्थान से चंदौली लेकर जा रही थी ये ड्रग और आपको बता दें कि डिलीवरी होने से पहले ही पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, धर दबोचा। तस्करों से जुड़े हुए फिलहाल सुराग जो है खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों को अब खंगाला जा रहा है कि कहां से इनका जो पूरा गैंग है एक्टिव है और उन तमाम पहलुओं को पुलिस जो है अब ढूंढ रही है, क्योंकि 1 किलो 120 ग्राम से भी ज्यादा का ड्रग जो है अब मिला है, हेरोइन मिली है। तो डिलीवरी होने से पहले ही कहीं ना कहीं इनके मंसूबों पर, इन तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर अभनपुर से आ रही है, जहां पर पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी पति ने रॉड से सर पर वार किया है। आपको बता दें कि आरोपी मुकेश सेन ने थाने में जो पहुंचकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। अभनपुर थाना क्षेत्र के टोकरो गांव की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पति ने अपनी पति पर जानलेवा हमला किया है, रॉड से वार किया है सिर पर। इसी बीच बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता मंडल निलंबित कर दिए गए हैं। समय से फीडबैक नहीं देने पर निलंबन हुआ है। पावर कॉर्पोरेशन की प्रबंधन निदेशक ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधक ने यह कार्रवाई की है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। समय से फीडबैक नहीं देने पर यह निलंबन हुआ है।